हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि आप सब जानते ही है कि CUET के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आपके पास 3 महीने बचे हैं। तो 3 महीने में आपको तैयारी करनी है और उसी बीच में आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स भी है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आज मैं एक तरीके से आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपनी चीज़ों को प्लान कर सकते हो, थोड़ी सी आपकी प्लानिंग में मदद कर दूंगी। तो उसी तरीके से अगर आपको अच्छी लगती है ऐसी प्लानिंग तो आप उस तरीके से अपनी चीज़ें प्लान कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास कोई ऑलरेडी प्लान है तो आप वैसे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो 3 महीने की स्ट्रैटेजी हमें बनानी है। तो यहाँ पे मैंने ना कैलेंडर लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, जिससे आप सब लोग जो है देख पाओगे, रियलाइज कर पाओगे कि कितने दिन जो आपके पास बचे हैं। अगर देखा जाए फरवरी में आपके 15 फरवरी से आपके जो है एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं बोर्ड्स के, है ना। फरवरी से लेकर आपके एग्जाम्स चलने वाले हैं मार्च एंड तक। कुछ बच्चों के 1-2 अप्रैल तक भी चल रहे हैं, बट अगर हम मोस्टली मेजॉरिटी देखें तो आपके पूरे मार्च तक पूरा 1 महीना आपके एग्जाम में चला जाएगा, ठीक है। पूरा 1 महीना आपके एग्जाम में चला जाएगा, आपको दिख रही है। फाइन, होली भी है बीच में। तो अब आप बोलोगे कि मैम पूरा 1 महीना तो चला गया, हमारे पास तो 2 ही महीने बचे। तो उसमें टेंशन नहीं लेनी। देखो अब आपको इसमें करना क्या है, आप जब अपने बोर्ड्स के एग्जाम दे रहे होगे तो आपको लग रहा होगा मैम बीच में बहुत ज़्यादा गैप है 1-2 एग्जाम में, तो मैम उसमें कर लेंगे CUET की तैयारी। तो ऐसा नहीं हो पाता है, टू बी ऑनेस्ट। मतलब उसमें थोड़ी सी दिक्कत तो रहती है। तो एक अच्छा तरीका बताती हूँ। जैसे लेट्स से आपका एक एग्जाम 4 को है और अगला एग्जाम जो है 8 को है, और ये एग्जाम लेट्स से हिस्ट्री का है, तो आप अपनी हिस्ट्री को इस तरीके से पढ़ो कि आपका बोर्ड भी हो जाए, CUET भी हो जाए। मतलब साइड में अपने दिमाग में CUET को रखो, ये नहीं कि बिल्कुल CUET को दिमाग से हटा दो कि अरे बाद में देखेंगे बोर्ड्स के बाद। नहीं, पढ़ते वक्त भी अपने चैप्टर को जब पढ़ रहे हो तो इस तरीके से पढ़ो कि हाँ यार यहाँ से भी एक क्वेश्चन MCQ का बन सकता है, हाँ मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा था मैम को कराते हुए, हाँ ये वाला टॉपिक जो है आ सकता है। तो इस तरीके से जो है अपने चैप्टर्स को जब आप रिवाइज कर रहे हो तो CUET को भी एक बैक ऑफ द माइंड रख कर रिवाइज करो। ये एक टेक्निक है जिससे आप 1 महीने को भी यूटिलाइज करोगे। इस महीने में भी अगर आपके जो क्लास 12th के एग्जाम्स है, हिस्ट्री है, पॉल साइंस है, ज्योग्राफी है, उनको इस तरीके से पढ़ लोगे तो आपकी CUET की भी तो रिवीजन चल रही होगी। प्रैक्टिस तो हम बाद में कर लेंगे, है ना। प्रैक्टिस के लिए आपके पास 1-2 महीने बचेंगे, वो हम करवा देंगे, वो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। बट आपको ये जो बोर्ड्स का जो टाइम है ये आपको यूटिलाइज करना है 15 फरवरी से, और आपके पास ये 15 दिन भी है। देखो ये 15 दिन तो थोड़ा बहुत आपके आधे तो टेंशन में चले जाते हैं, तो ऐसे देखो टेंशन नहीं लेनी है। कोशिश करो कि आपका जो पूरा सिलेबस वगैरह है एक बार रिवीजन सब होके जनवरी तक रेडी हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपके पास जितने भी दिन बचते हैं, देखो पहला एग्जाम अगर आपका 15 को है तो आप एटलीस्ट 3-4 दिन पहले तो आप उसकी तैयारी स्टार्ट कर दोगे। तो आप ये समझ सकते हो कि आपके पास फरवरी के सिर्फ 10 ही दिन हैं जो आप अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहो, जो आपका छूटा हुआ है वो पढ़ सकते हो। अदरवाइज आपके फिर 10 फरवरी से ही लगा लो कि आप अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज की रिवीजन करना स्टार्ट कर दोगे अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और कीप इन दैट माइंड कि आपको जो अपने माइंड में CUET एग्जाम को भी रखकर प्रिपरेशन करनी है, और साइड बाय साइड MCQs की प्रैक्टिस भी अगर आप कर सको तो आप करिए, ठीक है। क्योंकि MCQs इंपॉर्टेंट है। MCQs जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आएंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वहाँ पे भी आते हैं और CUET के एग्जाम में भी आएंगे। तो इस तरीके से आपने अपने 1.5 मंथ जो है यूटिलाइज कर लिया, ओके। अब जब पूरा मार्च चला जाएगा उसके बाद आप देखोगे आ जाएगा आपके पास एक पूरा नया महीना, अप्रैल। पूरा महीना आपके पास है। देखो 1 महीना कम नहीं होता है ना। दिखने में लग रहा होगा मैम ये तो इतने कम दिन है, कैसे होगा, मई में फिर हमारे एग्जाम आने वाले हैं, है ना। 15 मई से आपके एग्जाम होने वाले होंगे। तो आपको अब हाइपर नहीं होना, सबसे पहली बात, ओके। जितना आपने पढ़ लिया सब पढ़ लिया। अब क्या होता है, कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो मे बी आपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़े हो, आपने सोचा होगा बाद में पढ़ूंगा। तो आप क्या कर सकते हो ना, पहले के 10 दिन में उन चैप्टर्स को फिनिश कर दो। आपको क्या करना है कि अप्रैल के जो पहले 10 दिन हैं, 10 अप्रैल तक आप अपने सारे जो रिमेनिंग चैप्टर्स है जो आपने कभी नहीं पढ़े, जो आपने छोड़े हुए थे बाद के लिए, 1-2 बार रीड कर डालो, है ना। 1-2 बार रीड कर डाले, वहां से क्वेश्चन आएगा तो एटलीस्ट आप उस पर टिक लगा पाओगे। फाइन, ठीक है। इतनी बात
उसके बाद आप 10 अप्रैल से स्टार्ट हो जाओ एकदम कड़क प्रैक्टिस में। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो। यही सारा आपका जो है रूटीन होना चाहिए। पूरा एक मतलब मॉक टेस्ट तो आपको जरूर देने चाहिए कि एग्जाम में आपकी स्पीड क्या सही है, क्या पर क्वेश्चन आप जितना टाइम ले रहे हो क्या आपका उतने में पेपर हो पाएगा। पेपर जो है छूटना नहीं चाहिए, पेपर आपको छोड़ना नहीं है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है और वो तभी हो पाएगा जब आप मॉक टेस्ट की प्रॉपर तरीके से तैयारी करोगे। हर ऑल्टरनेट डे पे एक मॉक टेस्ट दो, हर ऑल्टरनेट डे पे एक मॉक टेस्ट, ठीक है, हर ऑल्टरनेट डे पे मॉक टेस्ट और उन्हीं बीच में जो डेज है उनमें रिवीजन, उन्हीं के जो बीच में दिन है उनमें आपको रिवीजन करना है और बीच में आपको देने हैं मॉक टेस्ट और बीच में रिवीजन करवाएंगे हम, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। रिवीजन आपका होगा, मैं आपको जो है करंट अफेयर्स वगैरह सब रिवाइज कराऊंगी, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। इट्स जस्ट उस टाइम पे आपको ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहना है, वीडियोस को देखना है, ठीक है, बस रिवाइज करते जाना है कहीं से भी जो चीज आपको, क्योंकि आप पढ़ चुके हो, है ना। अब आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, रिवीजन, वो जो कॉन्सेप्ट्स है आपको अपने माइंड में फिक्स करवाने हैं। ओके, तो आपका अप्रैल जो है मॉक टेस्ट रिवीजन और रिमेनिंग सिलेबस कवर करने में निकल जाएगा। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें आ जाएगी मई, है ना, मई आपके पास आ जाएगी और मई आते ही आपके एग्जाम एकदम करीब आ जाएंगे। एक्साइटमेंट भी होगी कि अरे बहुत जल्दी से एग्जाम हो जाए, बस थोड़े दिन की बात हो। उसके बाद पूरे साल जो हमने मेहनत करी है उसके बाद हमें थोड़े टाइम बाद हमें फल देखने को मिलेगा, फिर नए कॉलेज में जाएंगे, एक्साइटमेंट होगी, नए कपड़े लेंगे, नए दोस्त बनाएंगे, नई लाइफ एंजॉय करेंगे। तो मई वाला जो मंथ है वो बिल्कुल जो है एकदम मिक्स फीलिंग्स वाला रहेगा, टेंशन भी होगी बट वो आपने पूरी मेहनत की है ना पूरे साल, अपने मन लगा के ऑनेस्टी के साथ, तो आपको फल जरूर मिलेगा, है ना। तो ये साल आपको पता है 2024 ये साल वो साल है जब आपको अपने पुराने साल का फल मिलने वाला है, ऐसा मैंने कहीं सुना है। सो ये साल जो है शनि जी का साल है, ठीक है। तो आपने जो पिछले साल अगर आपने ऑनेस्टी से काम किया है, ऑनेस्टी से पढ़ाई करी है, तो इस साल आपको उसका फल जरूर मिलेगा। और अगर आपने ऑनेस्टी से पढ़ाई नहीं करी है तो यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत पनिशमेंट भी मिल सकती है, बट मेरे को ये पता है कि आप सभी ने पढ़ाई करी है और बहुत ऑनेस्टी से करी है, तो आपके एग्जाम एकदम अच्छे होने वाले हैं। अच्छे कॉलेजेस सबको मिलेंगे, जो आपके ड्रीम कॉलेजेस है। सो मैं तो यही विश करूंगी कि आपको जो ड्रीम कॉलेज है वो मिल जाए। कोई बात नहीं, अगर ड्रीम कॉलेज एक बारी को नहीं भी मिलता है तो एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, बाकी चीजें आपके हाथ के ऊपर डिपेंड करती है। सारी कॉलेजेस में एंट्री लेकर उसके बाद आगे सब कुछ आपके ऊपर है, फाइन। तो डरना नहीं है। 15 मई से फिर आपके जो एग्जाम्स आ जाएंगे, उससे पहले 15 दिन जो है आपको वही मॉक टेस्ट रिवीजन वाला ही प्रोसेस जो है फॉलो करना है। कोई नई चीज मई में कोई भी नई चीज करने की कोशिश मत करना, जो आपने पढ़ लिया बस उसी को आपको रिवाइज करना है, ठीक है। मॉक टेस्ट में नो न्यू थिंग। अप्रैल में फिर भी मैंने आपको 10 दिन दिया नई चीजें करने के लिए, बट मई में आपको कोई भी नई चीज नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। फिर आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, अपना फिर चिल रहना, अपना आराम से पेपर देना। जो भी आपने डोमेन्स वगैरह, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज चूज करी हुई है उसको जो अच्छे से प्रिपेयर करना, फाइन। तो ये मेरे अकॉर्डिंगली आपकी 3 मंथ की स्ट्रैटेजी हो सकती है। अगर आपको कोई इसमें कोई पॉइंट ऐड ऑन करना है या फिर कोई पॉइंट अच्छा लगा तो आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड ऑल्सो फॉर द CUET एग्जाम। थैंक यू।